बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और खैर वाफियत से होंगे। आज हम कटिंग करने जा रहे हैं सादा पैंट ट्राउज़र। ये ट्राउज़र लेडीज़ भी पहन सकती हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सीज़र, इंचिस टेप, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला फुट और चाक कोई भी आप ले लें निशान लगाने के लिए। इसके बाद ये जो फिट है ये बड़ा अहम है और बहुत आसानी करता है हम जैसी लेडीज़ के लिए जो घर में कटिंग करती हैं। इस फिट को अगर आप ले लेंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ये क्या कि किसी भी शॉप से लें कि पैंट ट्राउज़र कटिंग करने वाला फिट कोई महंगा नहीं आता, 100 रुपीज़ में आता है और जहाँ से मर्जी आप खरीद लें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी कटिंग। सादे ट्राउज़र की आज करते हैं, क्योंकि सादा ट्राउज़र इसलिए शुरू करने लगी हूँ कि सादा ट्राउज़र करना आएगा तो फिर आपको डिज़ाइनिंग करनी आएगी। डिज़ाइनिंग करने के ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा है, ये देखें ये डबल कपड़ा है। और पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे। कपड़े को अपने को लंबाई रुख में आपने प्रेस करके अच्छी तरह से लंबाई रुख में कर लेना फोल्ड। और ये जो डबल तय है ये दूसरी तरफ होती है और ये वाली जो चीज़ है ये अपनी तरफ होती है। कटिंग हमेशा जो है राइट साइड की तरफ रख के तो फिर करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से 2-2 इंच का मार्जिन जो हमने फोल्ड करना है ना नीचे उसका लगा लेंगे। हमारे ट्राउज़र की लेंथ है 36 इंच। ये पहले मैं फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन है उसका निशान लगा लूँ। निशान लगाने के बाद फिर हमने लेंथ कटिंग करनी है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा सा ध्यान देने की सिर्फ ज़रूरत होती है। 2 इंच कटिंग करने के बाद अब हम अपने ट्राउज़र की लेंथ का निशान लगाते हैं। यहाँ से शुरू करना है क्योंकि ये फोल्ड हो जाना है। तो 36 इंच ट्राउज़र की लेंथ, दोनों तरफ हम अपने ट्राउज़र की लेंथ का निशान लगा लेंगे। 36 इंच मेरे ट्राउज़र की लेंथ है। इस तरह से करके इसको सीधा निशान लगा लें। अब ये ऊपर से हमने लिफा फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन रखना है। ये बिल्कुल सादा ट्राउज़र की कटिंग है, बेल्ट नहीं लगानी। अगर हमने बेल्ट लगानी होती तो फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज होना था। अब ये ऊपर नीचे की फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन करते हैं और इसको भी सीधा निशान लगा दें। अब इस तरह से करना है कि इस तरफ से 1/2 इंच का हमने निशान लगा के तो इसी तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। ये 1/2 इंच का निशान लगा के आप ज़रा आराम से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र कटिंग करना कोई भी काम मुश्किल नहीं है और आप दिल से करें, थोड़ा सा समझ के करें। आपने कुछ भी स्किप नहीं करना ताकि आपको ना समझ आ जाए सारी। ये 1/2 इंच का मैं लगा रही हूँ। अब इसको फिट के साथ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लगाएंगे अपने आसन का निशान। हमारी जो लेंथ है 36 इंच है और 36 का 4th हिस्सा 9 इंच होगा।
तो ये 9 इंच बनता है, तो 9 इंच में हम 1.5 इंच और ज़्यादा करेंगे। तो 1.5 इंच और ज़्यादा करेंगे तो ये बन जाएगा 10.5 इंच। तो यहाँ से 10.5 पे हमने निशान लगाना है। ये निशान लगाना, इस तरफ से भी हमने 10.5 इंच का ये निशान लगा लिया और ये भी 10.5 इंच के निशान लगा के इस तरह से हमने ये सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। कटिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ आराम से बताऊँ। अब हमारा हिप साइज़ है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथाई हिस्सा होगा 9 इंच। तो यहाँ से हम निशान लगाते हैं 9 इंच। तो 9 इंच में हमने 2 इंच ज़्यादा करना है, तो वो हो गया 11 इंच। 2 इंच ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। अब ऊपर से भी हम यहाँ से 11 इंच का निशान लगा के इसको इस स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। स्केल के साथ सीधा किया। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच आसन का, ये हमारा जो है आसन का पूरा निशान लग गया। इसके बाद हमने 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा निशान यहाँ पे लगाना है। एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको गुलाई में ले आना है, ऐसे, ये देखें, ऐसे गुलाई में ले आना है। अब ये सारा निशान हमारा ऊपर का तो पूरा हो गया। इसके बाद बारी आती है ट्राउज़र की मोहरी की। अब हमने इस तरह से नहीं करना कि यहाँ से यूं करके हम अपने ट्राउज़र का निशान लगा दें। ये इस तरह से कभी भी नहीं करना। हमने क्या करना है कि ये जो मेजरमेंट है ना, इसको इस तरह से हमने मेजर करना है। और ये मेरा हो रहा है तकरीबन 13 इंच, ठीक है। तो 13 इंच का हाफ क्या हुआ, 13 इंच का हाफ आप इस तरह से देख लें, इस तरह से देखें तो ये हो गया 6.5, 6.5 इंच हो गया, ठीक है। तो 6.5 इंच हमने यहाँ पे रख के यहाँ पे निशान लगाया। ये सेंटर का निशान है, ठीक है। ये जो टोटल जितनी लेंथ होगी उसके सेंटर में हमने निशान लगाना है। 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया, 6.5 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाया। ये अब हमने क्या करना है, इस निशान को इससे हमने मिला लेना है। 6.5 इंच का ये मैं निशान लगाती हूँ और फिर हम इसको मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। ये देखिए, ठीक है। ये अभी इस वीडियो में सिर्फ मेरे से कटिंग सिखाई जानी है। अगर मैंने इसकी स्टिचिंग की तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। स्टिचिंग में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊंगी। आप कटिंग अच्छी तरह से समझ लें। कटिंग आती होगी तो स्टिचिंग का कोई मसला नहीं है। ये सेंटर का निशान हो गया। अब हमने जितना ट्राउज़र को मोहरी को खुला रखना है उतना यहाँ से निशान लगाना है। पर ये मेरा है 12 इंच, ठीक है। मेरा ट्राउज़र 12 इंच खुला है, तो हम इसका 12 इंच का करेंगे। ये 6 इंच आ गया, तो 6 इंच को यहाँ से सेंटर में रख के 6 इंच इधर निशान आया और 6 इंच यहाँ पे निशान आया, ठीक है। ये आपको यहाँ तक सारी समझ आ रही है। जितनी आपकी लेंथ होगी उसका 4th हिस्सा आपने ये आसन का ये निशान लगाना है। उसमें हमने 1.5 इंच ज़्यादा करना है। 1.5 इंच करने के बाद ये निशान लगा के उसके बाद फिर हमने आसन का ये जो आगे गुलाई में करना है इसका 1.5 इंच और ज़्यादा करना है। और फिर ये जो लेंथ है इसकी मेजरमेंट करनी है और उसके हाफ पे निशान लगाना है और हाफ पे ही हमने यहाँ नीचे निशान लगाना है। और यहाँ से हमने ट्राउज़र की मोहरी का निशान लगा लिया। तो जी अब हमारी बारी आती है इस वाले स्केल की कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। हमने इसको इस तरह से करना है। ये देखें, यहाँ पे रखा और यहाँ तक, ठीक है। समझ आ गई आपको।
यहाँ रख के, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो ये वाला निशान हाथ से भी बड़ा इजीली आप लगा सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो ये निशान कोई मुश्किल नहीं है। ये निशान लगाने के बाद इसको पहले ऐसे रखा था, फिर इसको यूं फोल्ड कर लेना अपनी तरफ और फिर इसको यहाँ करके 1 इंच नीचे, यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाना है। ये मैंने मार्जिन छोड़ के निशान लगा रही हूँ सिलाई का। ये देखो, ये निशान लग गया। ये जो थोड़ा सा ये मार्जिन है सिलाई का, इस तरफ से हमने वैसे ही निशान लगाना है, सिर्फ मार्जिन ये बाहर की तरफ से थोड़ा सा रखा है। और ये जो कपड़ा है ये फोल्ड हो जाना है, इस तरह से ये फोल्ड हो जाना है। अब मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेफे का निशान था ऊपर वाला फोल्डिंग का। आपने आराम से, अगर एक दफ़ा आपको समझ नहीं आई आपने दूसरी दफ़ा समझ लेना है। ये देखिए, अब इस तरफ से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गया ट्राउज़र का। अभी इस फ्रंट साइड को ही हम दूसरे वाला कपड़ा बिछा के फ्रंट साइड को ऊपर रख के मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब दूसरा हिस्सा हमने इस तरह बिछा लिया और ये फ्रंट वाला पीस ऊपर रख लिया। अब करना क्या है, जो बैक वाला पीस है हमने 2 इंच लाजमी 2-2 इंच फ्रंट वाले पीस से ज़्यादा करना है। ये वाले जो साइड है ये हम वैसे ही कटिंग करेंगे सेम, ये ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम उसी निशान के साथ साथ ये कटिंग कर लेना। इसमें कोई रद्द-बदल नहीं करना, ठीक है। अब ये जो आसन वाली साइड है इस पे मैंने ये 2-2 इंच के देखे निशान ऐसे लगा लिए। ये सारे 2-2 इंच पे निशान लगाए। यहाँ से ये 2 इंच का, ये देखें ये 2-2 इंच के निशान सारे लगा लिए एंड तक, ठीक है। ये निशान लगा के अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये अगर आप नहीं रखेंगी 2 इंच ज़्यादा तो आपका ट्राउज़र सही नहीं बनेगा। आपका ट्राउज़र टांगों में फंसेगा, बैठेंगी उठेंगी तो आपको बड़ी मुश्किल होगी और आप इजी नहीं होंगी। और फिर आपका जो साइज़ है आप साइज़ से कम हो जाएगा, आपका ट्राउज़र टाइट हो जाएगा तो वो आपके साइज़ को, ये देखें इस तरह से निशान सारे 2-2 इंच बढ़ा के हमने लगा लिए। ये देखें, आपने पूरी वीडियो आराम सुकून से देखनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैंने कोशिश की है कि हर स्टेप आपको बताऊं। ये हमारा ऊपर नेफे का था जो हमने मार्जिन रखना है वो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको भी गुलाई दे देनी है, जैसे पीछे गुलाई दी थी ना ऐसे इसको भी ऐसे गुलाई दे देनी है, ठीक है। ऐसे गुलाई देने के बाद फिर ये यहाँ पे रखना है और यहाँ से अगर आप इसकी शेप ज़्यादा डीप करना चाह रही हैं आप इसको यहाँ से रख के ऐसे भी कर सकती हैं, क्योंकि मुझे इतना डीप नहीं चाहिए, इसकी शेप सीधी सीधी सी चाहिए तो मैं इसको यहाँ से रख के यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इसकी जो शेप है ये पैंट की तरह होती है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ये आप ज़रूर ले लीजिएगा। अब मैं कटिंग करती हूँ बैक साइड। ये देखिए
बैक साइड फिर हमने 2-2 इंच का मार्जिन ज़्यादा करके इसको कटिंग कर लिया। जब आप कटिंग करेंगी तो कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है ये ले जनाब, ये आज की कटिंग हमारे ट्राउज़र की। जब आपने सिलाई करना है तो पहले आपने ये फ्रंट की ये आसन को जोड़ लेना है और फिर आपने बैक के ये आसन को जोड़ लेना, ताकि आपको पता हो कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा। ठीक है, स्टिचिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।